Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम अपनी एस्थर की कहानी को जो हम देख रहे थे, रानी एस्थर की, उसे कंटिन्यू करेंगे। आज हम चैप्टर 1 उसकी वर्स 20 से लेकर 22 को देखेंगे। दैट विल कंक्लूड चैप्टर 1। अब हम देखेंगे कैसे रानी वाष्टी का मेंशन बंद हो जाएगा और आगे जाके रानी एस्थर का मेंशन, उनकी कहानी शुरू होगी। एंड यू नो, दिस होल थिंग मेड मी थिंक अबाउट जीसस एंड द चर्च। हमारा रिश्ता और यीशु मसीह का रिश्ता। God's providence is all about when he seems strangely absent is exactly when he's ever more present. परमेश्वर का विधान इस रीति समझ आता है कि जब लगता है कि वह उपस्थित नहीं है, तभी उनकी मौजूदगी सबसे अधिक होती है। यू नो, ऑल थ्रू चैप्टर 1 हमने देखा कैसे राजा ये बिग पार्टी थ्रो कर रहे हैं, वो नशे में चूर हैं, ये सारे प्रधान, एंड वो आज्ञा देते हैं कि रानी वाष्टी को क्राउन बना के इन आदमियों के बीच में पेश किया जाए। जब वो उस हुक्म को मानने से इनकार करती हैं, राजा का क्रोध भड़क जाता है, क्योंकि अब वो जो इन प्रधानों के आगे शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने पावरफुल हैं, ताकि वो ग्रीस के ऊपर कॉन्कर कर सके और उनको उनकी ज़रूरत है। उनको ये रियलाइज होता है कि उनके ऊपर, उनका अपनी ही बीवी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, एंड देयर इज अ डोमेस्टिक डिस्प्यूट गोइंग ऑन। सो वो वैभव, वो जो दिखाना मांग रहे हैं, वो सारा प्लान निष्फल हो रहा है। इस समय ये आम बात ही थी कि यू नो, औरतें आदमियों के अधीन होती थी, रानियां राजाओं के अधीन होती थी, पर जो चीज़ नॉर्मल थी वो भी उनके घर में नॉर्मल नहीं थी। सो वो अपने एडवाइजर्स के पास जाते हैं, वे उनसे सलाह लेते हैं, एंड वो उन्हें सलाह देते हैं डिवोर्स की, डीथ्रोन करने की, कैसे उनको पटरानी के पद से हटा दिया जाए। यू नो, जब हम भी सलाह के लिए लोगों के पास जाएं, बी केयरफुल कि वो हमें क्या सलाह दे रहे हैं, एंड some are just not supported so by God and the scriptures, so be careful। किसी दूसरे को इस पद को देने के लिए वो उनको एडवाइस करते हैं कि आपको इससे भी अच्छी रानी मिल सकती है। आइए हम वर्स 20 से 22 को पढ़ते हैं। अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, आदर मान करती रहेंगी। यह बात राजा और हाकिमों को पसंद आई, और राजा ने ममुखान को सम्मति मान ली, और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर के में अधिकार चलाए और अपनी जाति की भाषा बोला करें। यू नो, द सेम सरियश राजा जो अपनी ही पत्नी के ऊपर अधिकार नहीं जमा पा रहे हैं सिंस दिस डिग्री। सो यू नो, और जब ये चीज़ें घोषित हुई जाती थी, दे कुडंट बी रिवर्स्ड, एंड अंडरस्टैंडेबली कि यू नो द मैन इज द हेड ऑफ द हाउस। But you know what really dawned on me when I was studying these verses was how Jesus teaches us to love their wives, how husbands should love their wives, and how Jesus has loved the church. So आइए इसी विषय में बातचीत करते हैं।
इफिसियों 5:22-30। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें इन लव। हे पत्नियों, अपने अपने पति से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा है, अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसमें वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। God's made us pure through his baptism. And you know, God's love is just so immense for his church. और उसे एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। That's how Jesus is teaching a man to honor his wife. इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। He loves us. And you know, पत्नी अपने पति का हुक्म मानती ही थी, पर अब वो कह रहे हैं चाहे सही हो या गलत, इट्स अ डिग्री बाय फोर्स। जो भी तुम्हारा पति तुमसे बोल रहा है करने के लिए, यू शुड फॉलो। लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक डिक्टेटरशिप। बट Jesus teaches love each other. Wives, honor and love your husbands, and husbands cherish your wives. सब पुरुष अपने अपने घर के अधिकार चलाएं. Speak life, a man, but I would say first, let's act like a man. You know, you can speak and control like a man, but how about same goes for us as wives. Instead of controlling, how would we act like a woman of God and a man of God to be a husband? So you know, अब हम चैप्टर 1 को कंक्लूड करते हैं। क्वीन वाश्ती अब डिसअपियर हो जाएंगी एंड क्वीन एस्थर अब आएंगी, एंड इन ऑल ऑफ दिस हमने परमेश्वर का प्रोविडेंस देखा है, कैसे इन अगर क्वीन वाश्ती ही डिथ्रोन नहीं होती तो क्वीन एस्थर नहीं आ पाती। But you know, in the midst of everything, the lessons that God is teaching us is to depend on Him and His providence. आइए एक चैलेंज में चलते हैं। जो लोग हमसे पहले गए हैं, जिन्होंने हमारे लिए रास्ता तैयार किया है, आइए हम उनके विषय सोचें। You know how Queen Vashti went before Queen Esther and उनके लिए रास्ता तैयार करके गई है। आज हम जहाँ खड़े हैं, हम जो काम अपनी लाइफ में कर रहे हैं और जो ब्लेसिंग्स हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारे से आगे लोग गए हैं जिन्होंने हमारे लिए ये रास्ता तैयार किया है। तो आइए हम इस वीक उस लोगों पर रिफ्लेक्ट करें, उन बातों पर रिफ्लेक्ट करें that caused us from there to where we stand here, because that's what's going to take us from here to our future. आइए हम प्रार्थना करते हैं। God, our loving Father, we thank you, we praise you, we bless you. You are God and we surrender everything to you. We honor you, we give you praise, for you are God, sovereign over
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आप ही हैं प्रभु जो हमारे आगे चलते हैं, हमारे लिए रास्ता तैयार करते हैं। एंड रास्ते में खुदावन बहुत सारी चीज़ें घटती हैं प्रभु, बहुत सारे इंसिडेंसेस घटते हैं हमारी लाइफ में। पर प्रभु जब हम अपनी ज़िंदगी को कुछ साल आगे गुजार लेते हैं, हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं हर चीज़ में, हर बात में। सारा आदर मैं जलाल केवल आपको मिलने पाए। यीशु आप ही के मीठे चढ़ाए नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.